जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत हो सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। टॉप 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेट के एग्जाम में पूरे पूछे जाने की पूरी संभावना है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, यदि भारत में सुबह के 7 बजे हैं तो उस समय लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के पास स्थित है, कितने बजे होंगे? 6:30, 3:30, 1:30 पूर्वाह्न, 1:30 अपूर्वाह्न। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन समय से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन सेट के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि भारत में सुबह के 7 बजे हैं तो उस समय लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के पास स्थित है, कितने बजे होंगे? यह है ग्लोब, और यह जो रेखा है ग्रीनविच रेखा है, जो कि भारत इस तरफ बसता है। और पूछा है लंदन, लंदन जो है यहाँ पर है, ग्रीनविच के पश्चिम में है, और भारत जो है ग्रीनविच के पूर्व दिशा में है। तो यहाँ पर 7 बजे हैं, क्या करेंगे? 5.5 घंटे का अंतर होता है, इसी को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। भारत और लंदन के बीच की जो समयांतराल है वह है 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे का समयांतराल है। घटा देंगे। घटाने के बाद यहाँ पर प्राप्त होगा 30, और यहाँ पर जो प्राप्त होगा 1:30। 1:30 पूर्वाह्न। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, 1:30 पूर्वाह्न। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करें। कथन पहला कह रहा है, बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित हैं। सेकंड कथन है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या है क्योंकि यहाँ कृषि हेतु उपजाऊ भूमि है। थर्ड कथन कह रहा है, पश्चिमी घाटों में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं तथा यहाँ अधिक जनसंख्या है। ऑप्शन है केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल ए तथा बी सही है। फोर्थ ऑप्शन है केवल बी तथा सी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है, बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित हैं। यह कथन सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या है क्योंकि यहाँ कृषि हेतु उपजाऊ भूमि है। यह भी बात सही है। सेकंड कथन सही है। थर्ड कथन कह रहा है, पश्चिमी घाटों में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं तथा यहाँ अधिक जनसंख्या है। यह बात गलत है। थर्ड कथन गलत है। 2 ही कथन सही है, केवल ए तथा बी सही है। थर्ड ऑप्शन ही राइट है, ए तथा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री सीमा को 21 अक्टूबर 2022 को लंदन में 2 बजे अपराह्न में होने वाली एक ऑनलाइन सेमिनार में भाग लेना है। भारत में बैठे उन्हें किस समय पर ऑनलाइन जुड़ना होगा ताकि वह सही समय पर सेमिनार में भाग ले पाएं? ऑप्शन है 21 अक्टूबर 2022 को 2 बजे अपराह्न पर, 21 अक्टूबर 2022 को 5:30 अपराह्न पर, 22 अक्टूबर 2022 को 7:30 पूर्वाह्न। फोर्थ ऑप्शन है 21 अक्टूबर 2022 को 7:30 अपूर्वाह्न। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे। 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे, उसी में पूछे गए थे। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो है ग्लोब है। क्वेश्चन जो कह रहा है,
सुश्री सीमा को 21 अक्टूबर 2022 को लंदन में 2 बजे अपराह्न में होने वाले एक ऑनलाइन सेमिनार में भाग लेना है। यह है ग्रीनविच रेखा। लंदन की स्थिति होगी ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में, और यहाँ पर दिया गया है भारत में बैठे उन्हें किस समय पर ऑनलाइन जुड़ना होगा। भारत की स्थिति होगी यहाँ पर पूर्व दिशा में, ग्रीनविच के पूर्व दिशा में। क्वेश्चन जो पूछा है किस समय पर ऑनलाइन जुड़ना होगा ताकि वह सही समय पर सेमिनार में भाग ले पाएँ। यहाँ पर जो बजे हैं 2 बजे, और अगर भारत की स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 5.5 घंटे यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में घटाए थे क्योंकि पूछा था यहाँ से लंदन से, भारत से लंदन की स्थिति पूछा था, तो यहाँ पर पश्चिम दिशा में जाने पर घटता है और वहीं पूर्व दिशा पर जाने पर जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर प्राप्त होगा 30 और 5 और 2 7, 7:30। 5.5 घंटे का अंतराल है। भारत और लंदन के बीच के समय रेखा का जो अंतराल है वह है 5.5 घंटे का। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा 21 अक्टूबर 2022 को 7:30 अपराह्न पर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। रंग, बनावट, मोटाई, ह्यूमस की मात्रा, पारगम्यता। उपयुक्त में से कौन से लक्षण मूल चट्टान द्वारा निर्धारित होते हैं। ए, बी, ई, ए, सी और ई, बी, सी और डी। पांचों ए, सी, डी और ई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है मृदा के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार करें। यहाँ पर 5 लक्षण दिए गए हैं और लक्षण मूल चट्टान द्वारा निर्धारित होते हैं। वह कौन से लक्षण हैं जो मूल चट्टान द्वारा निर्धारित होते हैं। तो वह है रंग है, मोटाई है, इसके साथ पारगम्यता है। यही 3 लक्षण हैं जो मूल चट्टान द्वारा निर्धारित होते हैं। ए है, सी है और ई है। रंग है, मोटाई है, पारगम्यता है। किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन बी में, ए, सी, ई। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। यमुना नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी या गंगा नदी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है, तो वह है नर्मदा नदी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में ही गिरती हैं। नर्मदा नदी के साथ ताप्ती नदी भी अरब सागर में ही गिरता है। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य से है, तो वह है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। थर्ड ऑप्शन राइट है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर की परपटी मुख्यतः किन खनिजों की बनी हुई है। सिलिका एवं एल्यूमिना, मैग्नीशियम, निकिल, फेरस। कौन सा ऑप्शन राइट है। महासागर की परपटी मुख्यतः किन खनिजों की बनी हुई है। सिलिका एवं मैग्नीशियम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सिलिका एवं मैग्नीशियम। महासागर की परपटी मेटल का हिस्सा है, या जो है मेटल का हिस्सा है, और इसका निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन ग्लोब वार्मिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस गैस के बढ़ने के साथ है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन कह रहा है भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग का संबंध किस गैस के बढ़ने के साथ है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यह एक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड यह गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अधिक जिम्मेदार है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़ें। कथन ए है सूर्यताप एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सेकंड कथन कह रहा है सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर बढ़ती है। वहीं थर्ड कथन कह रहा है तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है। सही विकल्प का चुनाव करें। केवल ए सही है, केवल ए और बी सही है, केवल ए और सी सही है, केवल बी और सी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट के एग्जाम में। 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार बता रहा हूं। और सभी क्वेश्चन जो हैं कथन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला कथन कह रहा है सूर्य तप एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, यह बात गलत है। दूसरा कथन जो है गलत है। तीसरा कथन कह रहा है तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता जाता है, यह बात सही है। तीसरा कथन सही है। पहला और तीसरा कथन सही है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूभागी सीमा रेखा साझा करता है? चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन सेट के एग्जाम में 2023 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न देशों में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूभागी सीमा रेखा साझा करता है? तो वह है बांग्लादेश। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य जो हैं असम है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। ये सभी राज्य जो हैं भारत के बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से एक बार समझते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश है, यह जो है बांग्लादेश है और बांग्लादेश से भारत के राज्य जो सीमा साझा कर रहे हैं यहाँ पर है, असम यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मिजोरम के साथ मेघालय है, इसके साथ है त्रिपुरा यहाँ पर है। ये सभी क्या है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। और इस मैप में जो दिखाया गया है कर्क रेखा, यह भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है। कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वह 8 राज्य होंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड जो कि आधार से चौड़ा है वह दर्शाता है उच्च जन्म दर, उच्च जीवन प्रत्याशा, बच्चों की अधिक संख्या, निम्न मृत्यु दर। सही विकल्प का चयन करें। ए तथा सी सही है, ए बी तथा डी सही है, ए सी तथा डी सही है, ए बी तथा सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या पिरामिड जो कि आधार से चौड़ा है वह दर्शाता है। यहाँ पर जनसंख्या पिरामिड इस प्रकार से बना हुआ होता है। कह रहा है आधार से चौड़ा है, यह किसको दर्शाता है? यह दर्शाता है उच्च जन्म दर और इसके साथ बच्चों की अधिक संख्या। यह दोनों को दर्शाता है, उच्च जन्म दर, बच्चों की अधिक संख्या। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन फर्स्ट में। ए तथा सी सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उदाहरण को पढ़िए। पहला उदाहरण कह रहा है अमेरिका के विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त के बाद राजेश भारत छोड़कर अमेरिका में बस गया। दूसरा उदाहरण है प्रवास विषय पढ़ाते समय इस उदाहरण को किस
चर्चा के लिए प्रयोग किया जा सकता है? अपकर्ष कारण एवं आप्रवास, प्रतिकर्ष कारक एवं आप्रवास, अपकर्ष कारक एवं उत्प्रवास, प्रतिकर्ष कारक एवं उत्प्रवास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। उदाहरण है, अमेरिका के विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त के बाद राजेश भारत छोड़कर अमेरिका में बस गया। प्रवास विषय पढ़ाते समय इस उदाहरण को किस चर्चा के लिए प्रयोग किया जा सकता है? यह प्रयोग किया जा सकता है अपकर्ष कारक एवं उत्प्रवास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को वृद्धि के लिए 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है? मक्का, कॉफ़ी, चाय, कपास। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल को वृद्धि के लिए 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है? तो वह है कपास। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कपास। कपास एक खरीफ फसल है। कैसा फसल है? यह एक खरीफ फसल है। कपास एक खरीफ फसल है और इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। यह भी पूछा गया सेट के एग्जाम में, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसमें सविनय अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीके का प्रयोग किया गया था, का नेतृत्व किसने किया था? जॉन लुइस, सेंट साइमन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जेसी जैक्सन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया, जिसमें सविनय अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीकों को प्रयोग किया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सुलभ एक संस्था जो पूरे भारत में स्वच्छता सेवाएं प्रदान करती है, वह एक डैश है। गैर सरकारी संगठन, सरकारी परियोजना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, निजी कंपनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सुलभ एक संस्था जो पूरे भारत में स्वच्छता सेवाएं प्रदान करती है, वह एक डैश है। गैर सरकारी संगठन, यह एक गैर सरकारी संगठन है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन पहला कह रहा है, जिलाधीश राजनीतिक कार्यकारिणी का एक अंग होता है। गृह मंत्री राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है। ऑप्शन है ए बी सही है, ए बी गलत है, ए सही है और बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है, जिलाधीश राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है। यह बात गलत है। जिलाधीश राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है, यह गलत है।
गृह मंत्री राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है। यह बात सही है। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ए गलत है किंतु बी सही है। फोर्थ ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक दृष्टि से रोजगार की श्रेणी नहीं है? नियमित, अनुशासित, अनियमित, संगठित। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक दृष्टि से रोजगार की श्रेणी नहीं है? पूछा है वह कौन सा है जो रोजगार की श्रेणी नहीं है? अनुशासित। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अनुशासित जो है रोजगार की श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में अभी अभी कानून तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? दहेज लेना, वैवाहिक बलात्कार, पत्नी को मानसिक यातना देना, कार्यस्थल पर यौन पीड़न। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2021 में पूछा गया था, शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में अभी भी कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो वह कौन सा अपराध है? तो वह है वैवाहिक बलात्कार। वैवाहिक बलात्कार यह एक ऐसा अपराध है जो कि कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। दहेज लेना यह भी है कानूनी अपराध है। पत्नी को मानसिक यातना देना यह भी कानूनी अपराध है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न यह भी आपराधिक अपराध है। वैवाहिक बलात्कार यह एक कानूनी मान्यता प्राप्त अपराध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र खबर लहिरा किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? अवधी, बघेली, बुंदेली, कन्नौजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र खबर लहिरा यह किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? यह प्रकाशित होता है बुंदेली भाषा में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यह बुंदेली भाषा में प्रकाशित होता है और इसकी शुरुआत की बात करते हैं 2002 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब किया गया था? 2002 में। 2002 में इसका शुरुआत हुई थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार माध्यमों के संदर्भ में एक सजग दर्शक कौन होता है जो अपना दृष्टिकोण संचार माध्यमों द्वारा मुख्यतः दर्शाई गई बातों पर बनाता है, जो विभिन्न संचार माध्यमों का सर्वाधिक इस्तेमाल करता है, जो संचार माध्यमों के दर्शाए हुए विषयों का आनंद भी ले और उन पर प्रश्न भी उठाए? फोर्थ ऑप्शन कह रहा है जो किसी एक संचार माध्यम का प्रतिबद्ध दर्शक हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है संचार माध्यमों के संदर्भ में एक सजग दर्शक कौन होता है? जो संचार माध्यमों के दर्शाए हुए विषयों का आनंद भी ले और उन पर प्रश्न भी उठाए। थर्ड ऑप्शन राइट है। सजग दर्शक वही होता है जो संचार माध्यमों के दर्शाए हुए विषयों का आनंद भी ले और उन पर प्रश्न भी उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन को भारतीय संविधान की डैश डैश के अंतर्गत शामिल किया गया? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, पंचायत। कौन सा ऑप्शन राइट है?
वन को भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है? तो वह है समवर्ती सूची। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समवर्ती सूची। वन को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। राज्य सूची की बात करते हैं, इसमें सिर्फ राज्य कार्य करता है। ये जो है राज्य के कार्यकारी क्षेत्र में आते हैं। और केंद्र सूची की बात करते हैं तो इस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकारें ही काम करती है। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो इस सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार या दोनों ही नियम बनाते हैं। समवर्ती सूची में राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही कार्य करती हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।